टेबल पे लेके आना, वो एक इंजीनियरिंग मैनेजर का रोल है कि वो उसको स्ट्रीमलाइन करे, उसको बेसिकली पूरा एंड टू एंड, ताकि प्रिंट डिलीवरीज हमारी ऑप्टिमम हो, मैक्सिमाइज हो। बेसिकली दैट आइडिया इज कि जो डेवलपर्स हैं, जो आईसी रोल में हैं, उनका टाइम मिनिमम वेस्ट हो इनटू अदर स्टफ रादर देन कोडिंग और डूइंग टेक्निकल स्टफ। टीम स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये जो प्रोफाइल है, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो नए स्टार्टअप्स हैं, उसमें ये काफी उभर के प्रोफाइल आ रही है, और वहां पर आपको अपनी टीम को स्क्रैच से डिजाइन करना, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम्म। मतलब आप पूरी टीम को एक साथ लेके चल सको। हम्म। तो अब हम जब एक ईएम लेवल पर बात कर रहे हैं, तो बिलो द ईएम लेवल देयर आर 5 और मैक्सिमम 5 to 10 पीपल। बट एक लीडर के लिए जो सीटीओ वीपी है, उसके अंडर तो 100 200 500 1000 लोग भी हो सकते हैं। Hi Aman, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Salesforce Testing. Hi, how are you? I'm good. Hi Gandhar, my pleasure to be here. Thanks for inviting me. How are you? It really means a lot, and thanks for asking. I'm very very fine. And if I'm talking about आज के पॉडकास्ट की बात करूँ, तो एक ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है जिसमें दो वर्ड आने वाले हैं, इंजीनियरिंग और मैनेजर, यानी कि इंजीनियरिंग मैनेजर के ऊपर Right, बात होने वाली है। जब हम इंजीनियरिंग की बात right, करते हैं, तो उसका मतलब बहुत साधारण है कि इंजीनियर का काम होता है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन को बिल्ड करना, और मैनेजर का right. काम होता है उसको मैनेज करना। बट एक ऐसी प्रोफाइल जिसमें दोनों चीजों को करना, वो अपने आप में एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसका राह जो है A वो बहुत deadly नहीं, combo. Yeah, बहुत। it's a deadly combo. तो हम आज उस सभी चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स को लेके बात करने वाले हैं। एज अ बिगनर, उस माइंडसेट से सोचना कि इंजीनियरिंग मैनेजर तक पहुंचना मुझे कैसे है, उसकी रोल्स एंड Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जो उसको एक इंजीनियरिंग और मैनेजर दोनों का कॉम्बिनेशन देती है। सो हम Hmm. डायरेक्ट क्वेश्चंस पे Right. जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले आप एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाए, ताकि ऑडियंस को एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन पे, एंड मेनी मोर। Right. So I completed my graduation in IT branch from NSIT, 2013, NSIT Delhi. तो वहाँ 2013, so it's almost 10 years, मुझे almost 10 साल हो गए हैं इस प्रोफाइल में। एंड I have been with companies like MakeMyTrip, Expedia, Times Internet, OLX Group, and currently I am with Jopi, which is a real money gaming app, and I'm in working there in the capacity of engineering manager. I am taking care of two things there basically. So it has been almost 1.5 years since I have stepped into an engineering manager role. So 8.5 years I was into a pure backend developer role, where it was an individual contributor role only. But like before getting into an EM role, you have to be a mentor, tech lead. So ओके। वो सब 8.5 years तक I was into that role. And अब मुझे almost 1.5 years, 2 years हो गए हैं to step into engineering manager capacity. ओके। मैं चाहता हूँ कि That was a brief intro of mine. एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग मैनेजर में बहुत सारी डेफिनेशंस तो बहुत मिल जाती हैं इंटरनेट पे अगर हम डालें, लेकिन एक साधारण भाषा में लेमेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो लोगों को पता चल जाए कि इंजीनियरिंग मैनेजर का मतलब। इन सिंपल टर्म्स, जो आपने स्टार्टिंग में बहुत समराइज करके बताया, दैट इज इट इटसेल्फ, जो वर्ड में भी है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजर। तो एक ऐसी प्रोफाइल, एक ऐसा रोल विच इज सपोज टू मैनेज इंजीनियरिंग टास्क। तो सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग टास्क जो भी आपकी कंपनी में, आपकी टीम पे असाइन हो रहे हैं, आपको उनको मैनेज करना है। एंड ऑल्सो उनके साथ साथ आपको बंच ऑफ इंजीनियर्स को भी मैनेज करना है। सो बंच ऑफ इंजीनियर्स बेसिकली अ टीम, अ बोर्ड, क्रॉस फंक्शनल भी हो सकते हैं इफ यू गेट इनटू मोर सीनियर रोल्स, जहाँ पर आप सिर्फ एक टीम को या एक ऐसी टीम को मैनेज नहीं कर रहे जिसका एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क है, बट वैरायटी ऑफ टास्क पे जो कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना हो सकता है। तो दैट इज इट। इंजीनियरिंग मैनेजर का काम बेसिकली यही है कि वो एक या मल्टीपल मॉड्यूल्स को ऑन करे। इट कुड बी वन मॉड्यूल ऑफ अ स्पेसिफिक मॉड्यूल और मल्टीपल मॉड्यूल्स ऑफ द ओवरऑल टेक सिस्टम, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल टेक सिस्टम है,
उसके वन और मल्टीपल मॉड्यूल्स को ऑन करे, तो उस मॉड्यूल पे जो भी टास्क हैं वो आपके साथ जो असाइंड इंजीनियर्स हैं दे विल बी परफॉर्मिंग। तो आपको उस टास्क को पूरा प्लान करना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, बिजनेस साइड से क्या उसका चैलेंज हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर से कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, बहुत बार टू एंड फ्रोज होते हैं। सो दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजर कि आप वो सब स्ट्रीमलाइन करो। एंड वंस यू गेट द क्लैरिटी, जब आपको टारगेट क्लियर हो जाता है कि व्हाट आई हैव टू अचीव, देन यू असाइन इट टू योर टीम, यू टेक इट टू योर टीम। ओके, यू नो एक छोटी सी चीज होती है जब हम कोई सी भी प्रोफाइल में जाते हैं, स्टार्टिंग करें फ्रॉम टेस्टिंग में, तो पता है कि मुझे टेस्टिंग करनी है, जीरा पे जो टिकट मिलेंगे उसकी मूवमेंट करनी है, यूएट करना है, सब कुछ करना है। बट भूमिकाएं और जिम्मेदारी, ये तो भारी वर्ड हमेशा ना आपकी प्रोफाइल के साथ आ ही जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा राइट। इंट्रो इसके बारे में भी कर दो कि इंजीनियरिंग मैनेजर्स की डेली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि एक ऐसी प्रोफाइल है ना जो टॉप लेवल पे है एक तरीके से। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चीजों का जस्टिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? राइट, तो नॉट टॉप लेवल बट इंजीनियरिंग मैनेजर का जो रोल है वो मिडल मैनेजमेंट में आता है। सो यू हैव द जूनियर डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स, देन देयर इज एक क्लियर होती है इंजीनियरिंग मैनेजर, सीनियर ईएम्स की, और देन देयर इज अ लीडरशिप लेयर जो सीटीओ जो है, आपके वीपी है, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग मैनेजर की लेयर है दैट इज मिडल लेयर, ओके। मिडल मैनेजमेंट लेयर, कि आपको जो बिजनेस का जो विजन है वो लीडरशिप टीम ले आउट करती है, और जूनियर डेवलपर्स आर द वन, जूनियर सीनियर डेवलपर्स हैं जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके बीच में जो एक ब्रिज है, जो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक मिडल मैनेजमेंट लेयर है विच इज ओके। इंजीनियरिंग मैनेजर। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो एज सच अपनी, अगर इस इंडस्ट्री में हम देखें तो कभी भी कोई भी रोल ऐसा नहीं है जिसपे हम बहुत ही हार्ड लाइन ड्रॉ कर सकें कि दिस इज इट। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि क्यूए का काम है कि जीरा पे जो टिकट असाइन हुआ उस पर क्यूए किया, बट उसके अलावा भी बहुत सारे एडहोक और सराउंडिंग जो पेरिफेरल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। जो आईटी में तो ये बहुत जरूरी है, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मॉडल है कि ये काम तुम करोगे, तुम करोगे, वो तो है ही है, बट उसके साथ सब कोई सब किसी चीज पे नजर भी रखेगा, हर मैट्रिक पे नजर रखेगा कि मेरी ओवरऑल टीम सर्विस जो मैं ऑन कर रहा हूँ वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल कंपनी भी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हार्ड लाइन ड्रॉ करना इज नॉट गुड इन आईटी इंडस्ट्री, बट टिल इट गिवन द प्रोफाइल, इट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती ही होती है। तो ईएम के लिए जब हम बात करते हैं तो पहला जो उसका बेसिक और जो बहुत ही फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि वो सारी कम्युनिकेशंस को स्ट्रीमलाइन करें। अपने ओके। उसकी टीम के पास जो भी कम्युनिकेशंस आ रही हैं फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, वो इंटरनल कंपनी स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं जिसकी सर्विसेज को हम यूज कर रहे हों एज अ टीम, एज अ कंपनी। तो उन सभी कम्युनिकेशंस को चैनलाइज करें, दैट इज द फर्स्ट थिंग, मतलब जिसके लिए हमें एक ईएम की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज अदरवाइज टीम में 5 जने हैं और उन सभी को हम फिर वो अगर उस प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है, राइट। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट आउट करने के लिए ये सब जो कम्युनिकेशन है वो टेक केयर होता है, इंजीनियरिंग मैनेजर करता है उसको। एंड वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, फाइनलाइज, तो ही जस्ट कम्युनिकेट्स इट टू द टीम। ओके। उसके बाद फिर जो स्प्रिंट प्लानिंग है बेसिकली, कि कौन किस पे काम करेगा और उसका पूरा एग्जीक्यूशन रोड मैप क्या है, कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं प्रोडक्ट बिजनेस की साइड से, बाय व्हेन हम उसे कब तक गो टू लाइव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, हमें किसी हॉरिजेंटल डिपेंडेंसीज हो सकती हैं दूसरे टीम्स पर, तो वो सारा फिगर आउट करना और उन सबको टेबल पे लेके आना, वो एक इंजीनियरिंग मैनेजर का रोल है कि वो उसको स्ट्रीमलाइन करे, उसको बेसिकली पूरा एंड टू एंड, ताकि प्रिंट डिलीवरीज हमारी ऑप्टिमम हो, मैक्सिमाइज हो। बेसिकली दैट आइडिया इज कि जो डेवलपर्स हैं जो आईसी रोल में हैं, उनका टाइम मिनिमम वेस्ट हो इनटू अदर स्टफ रादर देन कोडिंग और डूइंग टेक्निकल स्टफ। ओके। ठीक है।
फिर जो प्रोडक्ट से रिक्वायरमेंट आती हैं यूजुअली, जिसे हम पीआरडी बोलते हैं, तो उस पीआरडी पे जो फर्स्ट गो थ्रू है वो एक मैनेजर का होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैनेजर, वो डेव का भी हो और क्यूए का भी हो, तो वो दोनों एक साथ बैठ के उससे गो थ्रू करें कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और जो उनकी हाइपोथेसिस है उसमें कहीं पे कन्फ्लिक्ट ना हो, कहीं चैलेंज ना हो। बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, बट उसका रिलेशन इम्पैक्ट बहुत जगह हो सकता है। एग्जैक्टली। समटाइम्स वो सॉल्वेबल होता है, समटाइम्स वो सॉल्वेबल नहीं होता, कि कॉल ये लेनी पड़ जाती है कि लेट्स नॉट डू इट। तो हम्म। वो चीजें हम जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली जो हम टेस्टिंग में भी करते हैं कि बग शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल, तो हम्म। वो जो चैलेंजेस है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी जितनी जल्दी हो सकें हम्म। तो वो उतना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, तो सो दैट उसमें हम अपनी बैंडविड्थ को स्पॉइल ना करें। जो डेवलपर बैंडविड्थ है कि हमने उस पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते काम किया एंड उसके बाद पता चलता है जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं कि यार ये तो दिस इज द कॉन्स्ट्रेंट, और अब तो कॉल ऐसी लेनी पड़ रही है कि या तो करो या ना करो, एंड फाइनली वी हैव नॉट डन इट। हम्म। ठीक है। उसके बाद टेक मैट्रिक्स को ऑन करना है। जो भी हमारे सर्विस के एसएलएज हैं, जो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम, हमारा थ्रूपुट, एवरीथिंग गोइंग फाइन, उन सब पे नजर रखना एक इंजीनियरिंग मैनेजर का काम है, ताकि वहाँ पे कहीं भी डेविएशन हो तो वो उसको हाईलाइट कर सके। उसके अलावा जो दिस इज आर ऑल टेक्निकल स्टफ, उसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मैनेजर का काम है वो ये है कि वो अपने टीम के साथ वन ऑन वन करे। ओके। इंजीनियरिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डेवलपर्स की ग्रोथ करे प्रोफेशनली। तो उनके साथ उनका करियर पाथ, उनका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में अलाइंड है, उनको उसके अकॉर्डिंग काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। टेम्परेली हम पोर्ट स्विच करें या कुछ हम ऐसा एक प्रोजेक्ट फिगर आउट करने की ट्राई करें जिसमें टीम का इंटरेस्ट भी बना रहे, बिकॉज समटाइम्स मोनोटोनस वर्क हो जाता है, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हम एक बनाना ढूंढना इंजीनियरिंग मैनेजर का ही काम है। तो वो सब चीजें करना, मतलब ये कैन कंटिन्यू ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट इन नटसेल दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ इंजीनियरिंग मैनेजर। जब हम इंजीनियरिंग मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बात करते हैं, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्किल्स जो है वो एक इंजीनियरिंग मैनेजर के अंदर एक रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जो कंपलसरी होनी ही चाहिए? राइट, तो मतलब मैं इनको जस्ट ले डाउन कर दूंगा, बिकॉज एक एक को एक्सप्लेन करने में शायद वी विल डिस्कस इट ओवरऑल थ्रू आउट द पॉडकास्ट, बट इन नटसेल जो एक स्किल्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैनेजर की इंजीनियरिंग आनी चाहिए, सो दैट इज टेक्निकल स्किल सेट उसका होना चाहिए। एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीम की, मतलब टीम से डिलीवरी एक्सपेक्टेशंस है, जिस टेक स्टैक पर मतलब वो काम कर रही है टीम, तो उससे अलाइंड भी हो इंजीनियरिंग मैनेजर की। अब एक बैकएंड टीम को फ्रंट एंड मैनेजर नहीं मैनेज कर सकता, राइट? तो या एक बैकएंड मैनेजर क्यूए, बंच ऑफ क्यूए को मैनेज नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम उनकी टास्क तो मैनेज कर सकता है कि आप ये कर लो वो कर लो, बट वो पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं है। हम्म। हमें उनकी ग्रोथ भी करवानी है एक इंडिविजुअल की भी। तो दैट इज वाई जो टीम का एक्सपेक्टेशन है उसके साथ टेक्निकल स्किल सेट अलाइन होना चाहिए इंजीनियरिंग मैनेजर का। उसके बाद जो उसके स्किल सेट में आता है दैट इज पीपल मैनेजमेंट, कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। ओके। व्हेन यू डील विद द पीपल, तो जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम्म। कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो डाउन द लाइन, डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, वो बहुत क्लियरली होना चाहिए। वहां पर कोई मतलब वेड स्टेटमेंट्स या रेस जो नहीं होना चाहिए। हम्म। आप जो कहना चाह रहे हो वो क्लियरली कम्युनिकेट हो स्टेक होल्डर, हम्म। so right, yes, this is it. तो effective communication, then I will say कि attention to detail, कि बहुत चीजें, मतलब एक होता है कि बारीकी से आप चीजों को समझ सको, देख सको, एनालाइज कर सको, वो बारीकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो होनी चाहिए एक किसी में भी जो एक इंजीनियरिंग मैनेजर के रोल पर है। ओके। फिर डीलिंग विद पीपल या पीपल मैनेजमेंट मैंने बताया, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वही सेम चीज है। फिर एक होता है इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन, कि वो अपना काम
उसको राउंड वर्क नहीं करना है। समटाइम्स एक ये बहुत प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, बिकॉज एवरीवन कम्स इनटू अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल। तो वो जो एक बैक ऑफ द माइंड आपका एक माइंडसेट होता है कि नहीं मैं खुद कोड करूंगा या मैं ये बग खुद ही फिक्स कर देता हूँ, तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 1 घंटा बचता है, तो यू मस्ट डू इट, नोबडी स्टॉपिंग यू। बट ये आपके पास जो काम आया उसको आपको अपनी टीम पे डेलीगेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और वो भी एक बहुत क्रूशियल एबिलिटी, मतलब फीचर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि समटाइम्स पीपल गेट स्टक देयर, मतलब बहुत सारे ईएम्स ये नहीं इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। सारा काम आप अपने एक ही बंदे को दे रहे हो, जो आपको लगता है कि ही इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो आपका नंबर 1 राय है टीम में, आप उसी को देते रहते हो। ही इज बम्बार्डेड विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज नॉट इफेक्टिव एट टीम मैनेजमेंट लेवल। तो डेलीगेशन एबिलिटी होनी चाहिए। प्लस आपको ये पर्सनली नहीं लेना चाहिए, जो छोटा सा है बग है या मुझे आधा घंटा लगेगा, और आप उसमें पर्सनली घुस रहे हो। मतलब दिस इज ऑल कम्स टू द सिचुएशन, लेकिन वो आपको पर्सनली नहीं लेना कि मैं भी नहीं देख सकता। आप देख सकते हो, बट इफ यू हैव द टाइम। फिर टीम बॉन्डिंग स्किल्स आपको एक, मतलब जहाँ भी 2 पर्सन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, और एक टीम में तो 5 6 7 तक हो सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व रख के एक हार्मनी बनाए रखना टीम के अंदर। टीम बॉन्डिंग स्किल्स की एवरीवन सपोर्ट्स एवरीवन एंड एवरीवन हैज अ ट्रस्ट इन, मतलब जो डेवलपर्स हैं जो आईसी रोल में हैं, उनका ट्रस्ट उनके मैनेजर्स पे होता है, उनके लीडरशिप रोल पर होता है। तो वो टीम बॉन्डिंग स्किल्स बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूरी टीम एक साथ रहे। तो कुछ भी आएगा, वी डोंट हैव टू वरी, वी विल टैकल विद इट। ओके, यू नो तो इन नटसेल आई थिंक दीज आर द स्किल्स, मोटा मोटा, विच आई गेस ईएम में होने चाहिए। ओके, यू नो जब हम स्किल्स के बारे में डिस्कस कर ले, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी एक ये चीज आती है कि टीम स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये जो प्रोफाइल है, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो नए स्टार्टअप्स हैं, उसमें ये काफी उभर के प्रोफाइल आ रही है, और वहां पर आपको अपनी टीम को स्क्रैच से डिजाइन करना, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? हम तो टीम स्ट्रक्चर में सबसे पहले, मतलब थोड़ा सा ये क्लियर करते हैं कि every organization or everyone could have their own approach to team structure। कहीं पर क्या होता है कि एक टीम है, उसमें आपके डेडिकेटेड बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है, क्यूए भी है, और वो उसी पोर्ट का जो, लेट्स सपोज आप अगर फाइनेंस मॉड्यूल देख रहे हो, तो वो उसी से रिलेटेड टास्क पे काम करेंगे, बीट बैक एंड, बीट फ्रंट एंड, और या चाहे वो क्यूए हो। कहीं पर क्या होता है कि यूजुअली ये भी होता है कि बैक एंड आपके डेडिकेटेड होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स, बट जो आपका फ्रंट एंड है और क्यूए है वो पूल होता है। तो बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट, अभी इस टीम 1 में आपकी रिक्वायरमेंट है, तो टीम 1 के साथ अलाइन हो जाता है, टास्क बेसिस पे अलाइनमेंट रहती है। तो नाउ वट एवर, मतलब कुछ भी हम और स्ट्रक्चर में बात करें, तो जो एक मेजर चैलेंज है फॉर वाइल डिजाइनिंग अ टीम, वो है कि एक बैलेंस फाइंड आउट करना, कि ओवरऑल कि आपके पास हर टाइप के पर्सन हों। एक बहुत होते हैं कि उनको कुछ भी दे दो वो बहुत फटाफट करके दे देंगे, और एक होते हैं कि जो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो एक जो, और उसके अलावा भी है कि एक्सपीरियंस में बैलेंस होना चाहिए, जूनियर डेवलपर्स भी होने चाहिए, क्योंकि जूनियर डेवलपर्स थोड़ा टाइम लेंगे, बट दे विल गेट एनीथिंग। मतलब अगर कुछ R&D करना है, तो जूनियर डेवलपर्स आर वेरी गुड एट इट। उनको एक नई प्रॉब्लम दी और वो उसमें लग जाते हैं। ओके। वो आपको ढूंढ के आइडिया, स्टैक ओवरफ्लो, ब्लॉट्स के लिंक ला के दे देंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर बहुत जल्दी। मतलब जो यंग ब्लड होता है वो उसकी एक खासियत है। तो एक बैलेंस फिगर आउट करना टीम में, मल्टीपल उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला एक एक्सपीरियंस, ओके। कि आपके पास जूनियर डेवलपर्स भी हों, जो साथ में आपके डिसेंट एक्सपीरियंस भी हो। एक्सपीरियंस के साथ आपके वर्सेटिलिटी आती है, कि वो उनका पर्सपेक्टिव वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेट, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन एक अप्रोच के साथ काम करते हैं, उनको ड्रूम होने में टाइम लगता है, राइट। तो दिस इज वन थिंग, जूनियर डेवलपर्स
स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, ओके लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन बग आ गया तो वहाँ पर जूनियर डेवलपर्स नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, उनका टेस्ट ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू एक्सपीरियंस डेवलपर्स। ओके तो दैट इज वन एस्पेक्ट कि आप एक्सपीरियंस का बैलेंस रखें। फिर एटीट्यूड का भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अब जब जब हम मल्टीपल एक टीम की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं, तो उसके साथ डील करना भी, उसमें एक हार्मनी बनाए रखना, तो एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। ठीक है, तो जैसे बिहेवियरल स्किल्स जो हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मेंबर्स आपके ऐसे होते हैं कि आप उनको काम दो एंड क्या करना है और वो आपको करके दे देंगे, राइट। दे आर द गो गेटर्स कि आप बस दे दो और कर दो। बट कुछ होते हैं कि जो आपके जो सिस्टम्स को इतना पर्सनली, मतलब इतना क्लोज टू हार्ट रखते हैं कि मेरी सर्विस में थोड़ा सा भी डेविएशन हुआ तो मैं नहीं उसको बर्दाश्त करूंगा, आई विल नॉट टॉलरेट इट, मेरी सर्विस के एसएलएच बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने चाहिए। तो वो जो एक बिहेवियरल एटीट्यूड है, उसका भी बैलेंस होना चाहिए कि नॉट एवरीवन वुड बी लाइक दैट, टू बी वेरी फ्रैंक। हर कोई इस टाइप से काम नहीं करता है, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, तो वो एटीट्यूड वो अलाइन, मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी टीम ऐसी है कि बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसी है कि आप सभी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि मतलब ये काम स्क्रिप्ट में दे दिया, काम स्क्रिप्ट में नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, या फिर सब ऐसे हैं कि यार नहीं मैं तो बस एक, मेरे बैंडविड्थ में काम हो रहा है तो हो रहा है, वरना भले वो पीजी हो, भले प्रोडक्शन डाउन हो, मैं नहीं देखने वाला, जब मैं थोड़ा सा भी ऑफलाइन हूँ अभी हूँ तो मैं नहीं देखूंगा। तो ओके वो आपका एक बैलेंस एटीट्यूड में भी होना चाहिए आपकी टीम मेंबर्स में। ओके उसके अलावा मेन एक जो है वो स्किल सेट का बैलेंस होना चाहिए। और कि आप बेसिकली दे जस्ट सेइंग कि एक चैन है वो इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, कि उसमें जो भी सबसे कमजोर कड़ी होगी वो चैन उतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही वो ब्रेक डाउन हुई तो वो पूरी चेन टूट जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर अ टीम एज वेल, कि आपकी टीम उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना आपका वीकेस्ट मेंबर है, तो आपको अपने टीम को ग्रूम भी करना है बेसिकली। तो उसका भी आपको एक टीम स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि वेयर लाइज माई वीकनेस। स्ट्रॉन्ग हैंड तो आपको पता है, बट आपकी वीकनेस भी कहाँ है, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करके एंड उस पर वर्क करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि आप जब टीम स्ट्रक्चर की बात करते हो टीम की। ओके एक लीडरशिप को लेके हमेशा कोट की जाती है कि अ लीडर हु नोज द वे शोज द वे एंड गोज द वे। सो लीडरशिप राइट। नॉट फॉर एवरीवन, जो मुझे लगता है, बट ये एक ऐसा रोल है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी का होना एक मस्ट स्किल है। सो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? राइट, मतलब वेरी ट्रू। तो मतलब लीडरशिप इज द रोल जो आप एक, इसलिए जो एक विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि लीडरशिप पर्सन्स आर नॉट एक्चुअली कोडिंग, मतलब दे आर जस्ट हैविंग अ विजन कि यार हम ऐसा ही बनाएंगे एंड दिस इज माय आवर हाइपोथेसिस कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे लोगों को पसंद आएगा एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल, इट विल बी अ हिट। तो सबसे जो पहली चीज है कि आप कुछ एक विजन देख पाओ, और फिर उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक रास्ता भी दिखा सकते हो। सो इट्स नॉट कि आपने सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, बट हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है लीडरशिप रोल के लिए। तो एज ए लीडर एक जो बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वालिटी है वो ये कि आप सबको एक साथ लेके चल सको। अगर आपकी टीम के अंदर ही डिबेट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो भले ही आपका विजन कितना अच्छा हो, आप एग्जीक्यूशन लेवल पर कितने ही अच्छे हो, बट वो एग्जीक्यूशन जाए अच्छे से हो रहा ही नहीं अगर आपकी टीम के अंदर या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कन्फ्लिक्ट है। तो लीडरशिप रोल की बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मतलब आप पूरी टीम को एक साथ लेके चल सको। तो अब हम जब एक ईएम लेवल पर बात कर रहे हैं तो बिलो द ईएम लेवल देयर आर 5 और मैक्सिमम 5 to 10 पीपल, बट एक लीडर के लिए जो सीटीओ वीपी है उसके अंडर तो 100 200 500 1000 लोग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस लेवल पर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर रहे हो, दैट टेक्स दैट मेक्स यू लीडर बेसिकली। तो एक
ट्रू लीडर की बहुत सारी हैं बेसिकली, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप विजन देख सको, आप सबको एक साथ, पूरे जितने भी आपकी टीम्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको एक साथ लेके चल सको, आप अकाउंटेबिलिटी भी लो, अगर समथिंग गोज रॉन्ग तो यू टेक अकाउंटेबिलिटी, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये हमारी हाइपोथेसिस गलत थी एंड इट डिड नॉट वर्क। अडेप्टेबिलिटी, जहाँ भी चैलेंज आता है कि आपकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्विकली अडेप्ट कर सको कि यार दिस इज व्हाट, ये चीज हम गलत कर रहे हैं, इसको थोड़ा ट्विक करते हैं, शायद फिर ये काम कर जाए, क्लिक कर जाए। आपके पास कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। लीडरशिप, अगर लीडर पर्सन आर नॉट कॉन्फिडेंट तो जूनियर डेवलपर्स और जो इंडिविजुअल रोल में, हाउ विल दे फील, मतलब उनको अपनी लीडरशिप मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर होगा, तभी आप दूसरों को कॉन्फिडेंटली आगे ले चलोगे, राइट। और प्लस कंटिन्यूस लर्निंग, कि आप टाइम के साथ साथ सीखते जा रहे हो, और जो भी मार्केट में बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कॉस्ट बचाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मोरल मतलब मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए, कुड बी एनीथिंग। तो वो लर्निंग भी आप लीडरशिप रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लीडरशिप रोल में एंटर कर चुके हो तो अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी, ब्लॉग नहीं पढ़ने, मार्केट में क्या आ रहा है वो नहीं कर देखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमन, मेरे को जितना आईटी इंडस्ट्री में अभी तक एक्सपीरियंस है, फ्रॉम स्क्रैच अगर मैं बात करूं, तो मैंने 2 C's के ऊपर हमेशा एक चीज को देखा है कि C फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड C फॉर कॉर्डियल। सो हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स बाय मेंटेनिंग द कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर, आपके कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट्स कह लो, या जो भी आपकी टीम है। राइट। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो मिडल लेयर में है, लीडरशिप से जो भी चीज आएगी वो आपके जूनियर तक किस तरीके से वो होगी, जिसमें आप ऐसा ब्रिज काम कर रहे हैं जैसे आपने पहले भी बताया। तो ये जो इसका प्रोसेस है, इसके ऊपर आपका मैं व्यू जानना चाहता हूँ। तो राइट, बहुत बड़ा ट्रिकी पार्ट है ये। और जैसे आपने बोला कन्फ्लिक्ट इन कॉर्डियल, तो मैं बोल रहा हूँ ये बट लाइक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। तो जो चीज आपके फेवर में काम कर रही है वही चीज हो सकती है दैट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग अगेंस्ट यू। ठीक है। अब एक चीज जो इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि यू आर द वन जो आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम्म। फॉर आउटसाइड वर्ल्ड आप ही टीम हो, राइट। तो जो आप ही, मतलब कुछ भी अगर अच्छा होता है तो उसकी क्रेडिट भी आपको मिलेगा, और कुछ गलत होता है तो उसका लाइबिलिटी, उसका उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो। ठीक है। हम्म। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जो पूरी टीम है ईएम के लिए, जो पूरी टीम है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी हो, टेक लीड हो, जूनियर डेवलपर हो, FT1 2 3, कोई भी हो, उसके साथ एक बहुत ही मेंटेन्ड रिलेशनशिप बना के रखना। तो उसके लिए ऐसे कोई रामबाण तो नहीं है, बट कोई वेरी स्ट्रेट अवे, बट कुछ टिप्स जो एटलीस्ट आई कीप इन माई माइंड कि अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग। तो पहली जो मुझे सबसे, मतलब व्हेन आई वाज इनटू इंडिविजुअल रोल, तो जो मुझे भी फील होता था कि, और जो जो मेरी लर्निंग लिए रही है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो आई ट्राई टू अवॉइड माइक्रो मैनेज। आई नीड टू मैनेज द पीपल, आई नीड टू मैनेज द टास्क, बट अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग टिल, मतलब जब तक वो अल्टीमेटली जरूर नेसेसिटी ना बन जाए आपके लिए। हम्म। तो टीम में बिलीव करो, लेट देम हैव देयर ऑटोनॉमी, जहाँ भी उनको फ्रीडम हो इन द एरिया जो, जहाँ पर मतलब किसी का क्वेश्चन ना हो। बेसिकली ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। विद इन द टेक इकोसिस्टम ऑफ द कंपनी, लेट देम हैव देयर ऑटोनॉमी एंड बिलीव इन द टीम कि उनको काम दिया है, दे विल डिलीवर with good quality, with good pace. तो believe in them. थोड़ा सा उनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, लेट देम एक्सपेरिमेंट एंड फेल, जिससे उनको नई लर्निंग मिलेगी। मतलब नॉट ओनली द डेवलपर, वो पूरी टीम के लिए, पूरी कंपनी के लिए लर्निंग होती है। तो एग्जैक्टली। हमें अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखना इज वेरी फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो लेट देम एक्सपेरिमेंट एंड फेल। तो उसके लिए ईएम का सपोर्ट होना, ईएम का कॉन्फिडेंस होना टीम में बहुत जरूरी है। तो अगर आपका वो कॉन्फिडेंस आपके टीम में है तो इट रिवॉर्ड्स बैक टू द टीम, टू द ईएम एंड कंपनी इन लॉन्गर रन, अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो। ओके। ठीक है। उसके बाद एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि एक एक्सपेक्टेशंस का जो
सेटअप होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट हो। हम्म, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर डेवलपर्स हैं, वो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो उनको चाहिए कि मेरा करियर में ये एम्बिशन है, आई सी माई सेल्फ डाउन द लाइन 3 years, तो मुझे इस टाइप का काम मिलेगा तो आई वुड बी मोर हैप्पी, हम्म, राइट। और प्लस मैनेजर का भी, एक ईएम का भी अपनी एक्सपेक्टेशन सेट रखना कि अभी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगले 3 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर हम थोड़ा फायर फाइटिंग मोड में रहेंगे, बिकॉज कंपटीशन में हमें आगे रहना है, हमें अपने नंबर्स ये करना है, दिस इज आवर एंड रिजल्ट। तो जो एक्सपेक्टेशंस का सेटअप होना है ना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट हो, और उस पे इवन इफ यू डिसएग्री टू एग्री टू डिसएग्री, बट एक्सपेक्टेशन सेट क्लियरली सेट हो, उसे भी पता हो कि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट ईएम और लीडरशिप वांट्स, और हमें भी पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट द जूनियर डेवलपर और जो भी आपके टीम के सबऑर्डिनेट्स है उनका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। क्योंकि ओके, कैलकुलेट वहां पे कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आप बहुत इजीली एग्री टू डिसएग्री कर जाओगे, हम्म, बजाय कि आप ये करते रहो, मतलब ब्लेम गेम खेलते रहो, या आप उस पे ट्वीट करते रहो कि यार ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बट एक एक्सपेक्टेशन सेटअप होना क्लियरली बहुत जरूरी है। ओके, प्लस फिर बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एज मच एज पॉसिबल। आप जो भी बिजनेस में चल रहा है, जो बड़ी पिक्चर पे जो भी चीजें हो रही हैं, वो अगर टीम को पता होंगी तो दे विल, वो भी उतना ही सीरियसली लेंगे चीजों को, वो भी आपके साथ उतना ही अलाइन होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, एंड हम्म, कंपनी की ग्रोथ वाइस वर्सा दोनों साइड से है। तो ऐसा नहीं कि उनको बस काम ही करे जा रहे हैं वो, बट उन्हें कोई आइडिया नहीं है, जीरो कम्युनिकेशन है। तो जीरो कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कि क्या चल रहा है बिजनेस में, हम कहाँ पे लीड कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, व्हाट इज आवर पॉजिटिव, व्हाट इज आवर वीकनेस, हमें उन पे काम करना है। तो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग, एंड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस बाय हैविंग रेगुलर वन ऑन वन। दिस इज माय मंत्र। सो अमन, क्या होता है कि हर पर्सन की किसी ना किसी को रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो जितने मर्जी भी एक पोजीशन पे पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट। इंजीनियरिंग मैनेजर की रिपोर्टिंग होती है सीटीओस को कंपनीज के, और सीटीओस को कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है, जिसमें लगती है मेहनत और स्किल्स दोनों। तो उनको कोच कैसे किया जाए, ये पॉडकास्ट का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, और ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इसके ऊपर अपना परसेप्शन एक बार हाईलाइट करो। ठीक है। तो मोर और लेस कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में, तो वो अप्रोच पर ही होगा बेसिकली, कि किसी का अप्रोच हो सकता है कि कॉस्ट कंजर्वेटिव चलना है, किसी का अप्रोच हो सकता है कि जीटीएम एग्रेसिव होना है हमें, कोई हम्म, स्पीड पे रिलाई करेगा, कोई क्वालिटी पे भी उतना ही रिलाई करेगा, फोकस करेगा। तो किसी का कुछ और मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये समझने की भी है, माइंड ध्यान रखने की, ये हर बिजनेस की अपनी अलग एक यूनिक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बिजनेस थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कुछ बिजनेस स्पीड कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो एक ईएम को समझने की है कि व्हाट इज द, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसके शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हैं। एक बार वो फिगर आउट हो जाए तो नाउ इट्स जस्ट एग्जीक्यूशन, कि हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे एग्जैक्टली। हैं द होल, मतलब टॉप टू डाउन, उस जो भी आपकी हायरार्की है वो उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रही है। ये तो उसमें क्या है कि यू नीड टू ब्रिंग डेटा पॉइंट्स। कोई हम्म, भी, मतलब अगर आप किसी को कुछ भी प्रपोजल दे रहे हो, वो इसी बात पे एग्री नहीं कर जाएगा कि बस अमन ने बोल दिया तो कर लेते हैं। यू नीड टू ब्रिंग डेटा पॉइंट्स कि इससे हम क्या इम्प्रूव करेंगे, व्हाट, मतलब जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो प्रोसेस है, और अगर हम ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हमारा जीटीएम टाइम कम होगा, क्या होगा। यू नीड टू ब्रिंग डेटा पॉइंट्स ऑन द टेबल। ओके, तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक इनफ, मतलब लॉजिक है टेबल पर, जब डिस्कशन में और डेटा पॉइंट्स हैं, तो किसी को कोई चैलेंज नहीं होता। ऑल आर लुकिंग फॉर इम्प्रूविंग द, मतलब इम्प्रोवाइजिंग द कॉस्ट, स्पीड एंड एवरीथिंग। तो वो सबका कॉमन विद टारगेट एक ही है। तो उसके लिए, मतलब ईएम के लिए बहुत जरूरी है कि वो, मतलब डाटा पॉइंट सेलेक्ट करे कैसे। इट माइट बी डूइंग अ स्मॉल पीओसी, या किसी और कंपनी ने सेम प्रैक्टिस अडेप्ट करी एंड देन दे रिजल्टेड इनटू सम काइंड ऑफ हम्म, इम्प्रूवमेंट्स। तो आप उस कंपनी का केस स्टडी करके आप वो पिच कर सकते हो। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग इनफ डाटा ऑन द टेबल, एंड हाउ शुड वी अडेप्ट टू इट,
कि उससे हमें मतलब बेनिफिट मिले। तो अनलेस अंटिल दिस इज हैपनिंग, तो आई डाउट कि कोई भी डिसअपॉइंटेड निकलेगा उस मीटिंग से। एवरीवन वुड बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ट्रू अमन, एंड थैंक यू सो मच अमन ज्वाइन करने के लिए, और जिस तरीके से आपने पूरी एक यूजर्स जर्नी को एक बताया इंजीनियरिंग मैनेजर की एक लेमेन्स टर्मिनोलॉजी में, कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या रिपोर्टिंग में टेबल पे डेटा पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है, यानी कि एक आपने राइट। कि हर चीज का लिंक क्या है और उसका प्रोस एंड कॉन्स अगर आपके माइंड में पहले क्लियर है, देन ओनली उस चीज को एग्जीक्यूट करने का बेनिफिट है। आपने लीडरशिप के ऊपर अपना पूरा एक्सपीरियंस जितना था उसको बताया कि लीडरशिप हर किसी के लिए नहीं होता, तो इस चीज को क्या है। एंड थैंक यू सो मच अमन वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू रंथर फॉर हैविंग मी। थैंक्स, इट्स ऑल माय प्लेजर।